बहुत से मेल इस तरह की फैंटेसीज लेकर आते हैं कि हमें पता नहीं क्यों अपने उम्र से बड़ी महिलाएं पसंद आती हैं। मुझे कोई आंटी को देख के बहुत अट्रैक्शन होता है, या ऐसी कोई भाभी है, ऐसी कोई फीमेल है जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है यार आई वॉन्ट टू डू विथ हर, और कभी कोई वो भी हमें इंडिकेशन दे रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार अब तो मज़ा ही ये जाएगा। बट इसे इट रियली सेफ क्या हमें अपनी उम्र से बड़ी महिला को देखकर क्यों फीलिंग आती है करने की? ऐसा क्यों है कि हम अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और अपनी छोटी में भी एक से छोटी फीमेल के लिए फीलिंग ही नहीं आती है तो इमोशनल नहीं आती? क्या ट्रैप है? क्यों ऐसा केमिकल सोचा होता है हमारे दिमाग में? ये वीडियो सभी उन लड़कों के लिए जो छुपाते हैं लेकिन उनको फैंटेसिस आंटी को देख के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पूरा अंत तक देखना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों चलिए, हम बात कर रहे थे एल्डर वुमन फील्डर फेलिसिटी। दोस्तों जिनकी बॉडी भरी हुई होती है, या फिर वो उनके यॉन गेस्चर्स ऐसे होते हैं कि वो तुम्हारे तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर उनके में नक्श है कि वो आपको सिग्नल्स दे रही हैं, या फिर आप ऑलरेडी इमेजिन कर लेते हैं कि भैया सेक्स कर चुकी होंगी या ये अपने हस्बैंड के साथ कैसे करती होंगे। तो इस वजह से आपका अट्रैक्शन उनके लिए बढ़ता है। मोर ओवर वो बहुत कंफर्टेबल होती है सेक्स के बारे में बात करने के लिए, या फिर लेट्स से नई नई पोजीशंस के लिए ये ट्राई करने के लिए, या वो बहुत कंफर्ट लेवल्स कनेक्ट करती हैं। जब आप अपनी छोटी उम्र की लड़की से बात करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसे पता ही नहीं होता, वो कंफर्ट ही नहीं होती, वो कंसेंट ही नहीं देती, उसे समझ ही नहीं आता, उसके अंदर वो इंटेंसिटी ऑफ सेक्स नहीं होता। मोर ओवर उसकी बॉडी उतनी फुलर या भारी हुई नहीं होती जो आपको एग्जैक्टली आप इमेजिन कर रहे हो। तो यस इट कैन बी द बीच में कुछ सही और गलत भी नहीं। मैं बोलूँगी अगर आपको लगता है कि उसे तरफ से भी उतना ही लिंक ए रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज ये सारे जो रिलेशनशिप है ना, इनका फ्यूचर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्टीमेटली अब लंगर टर्म नहीं चल सकते हो। अगर आप ज़िद करके अपने पेरेंट्स के साथ में रहने भी लगते हो या शादी भी कर लेते हो तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती। दुनिया आपको अच्छी नज़र से नहीं देखती। बहुत सारी चीज़ हैं, बट यस लव हज़ नो। आगे अगर आपको लगता है कि आपको यौन अट्रैक्शन के बाद वो इमोशनल कनेक्शन मिला and you guess are starting with new family, everything is going fine, then there is no judgment about it। आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। बट as per what she have seen as per my history, अगर 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप कम नहीं करते और बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उनकी भी लाइफ ख़राब होती है, आपकी भी लाइफ ख़राब होती है। आप अपने लाइफ के बहुत खूबसूरत टाइम सिर्फ सेक्स के बेनिफिट की वजह से आगे ख़राब कर लेते हो। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जब आप पास में किसी ऐसे के साथ कर चुके होता है ना जो सेक्स बहुत एक्टिव रहता है, फिर आपका पार्टनर नहीं कर पाता, आपको कोई यौन इश्यू शुरू हो जाते हैं, आपको फ्री में कॉयर रेगुलेशन शुरू हो जाता है, आप अपनी पार्टनर के साथ नहीं कर पाते और आपकी भी मैरिज ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखो। क्योंकि हर किसी की आरजू ज़्यादा है। एक बार आपको की तो ज़रूर आएगा, बट बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।